मन में एक विचार आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है झूठ मूठ का कोई जादू कर रहा है। तो कैसे मानेंगे आप कहेंगे सरकार आप हमारी वाली करके दिखाओ, तब हम मानेंगे। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं। श्री सुंदरकांड के आश्रय में प्रभु के नाम की सामर्थ्य क्या होती है, प्रभु की शरणागति क्या होती है, ठाकुर की कृपा क्या होती है, इसका साक्षात्कार करके मैं यहां से जाऊंगा। यह जो सामने फोटो देख रहे हैं आप, ये सन 90 में आगरा आया और ऐसा नहीं था। इन ठाकुर के प्रति कोई नेह ही नहीं था। लेकिन जानते हो, गुरुदेव भगवान की ऐसी करुणा बरसी, प्रभु की कृपा हुई, पितृदेवों का आशीर्वाद बरसा और इस सदग्रंथ का आश्रय हमको मिल गया। यह 90 में आने के बाद चाय की दुकान से शुरू होकर के ठाकुर ने चांदी पर जाके रोक दिया। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जीवन में आनंद पाना चाहते हो तो केवल एक ही साधन है, श्री ठाकुर जी की शरणागति। हम चतुराई को छोड़कर प्रभु को प्रतिदिन याद करें। चतुराई क्या है? जिसकी इनकमिंग चालू हो, आउटगोइंग बंद हो, वह चतुर आदमी है। और अधिक चालाक आदमी अपना ही सर्वनाश करता है। जिसकी इनकमिंग चालू है, यानी हमको आप दे दो सरकार, लेने के नाम पर, अब क्या कमी है आप पर? ये कौन सा हिसाब है जी? कहने का भाव मेरा एक ही है, प्रभु ने हमको जो भी दिया हो, केवल ये हमारा सिद्धांत हो। ये कौन है? ये हम हैं। जब ऐसे हम रहेंगे तो आनंद आएगा। लेकिन जानते हो, ऐसा बनने के लिए शिकायत ही करते रहते हैं, ठाकुर तुमने दिया ही क्या है? मेरे गुरुदेव भगवान आए तो हमको सहज उपाय बताकर गए, मैं भी आपको बता रहा हूं। जब इस प्रकार की गति हमारी रहेगी ना, तो जीवन में आनंद की बारिश रहेगी। करके देखना। हमने कहा गुरुदेव भगवान, कारण एक और बताऊं मैं आपको, जाति से हम बनिया हैं तो मन में चालाकी घर बनाकर बैठी हुई है, जाएगी नहीं। पूछने जो जवाब सवाल भी हम पूछेंगे तो उसमें भी मतलब छुपा होगा। गुरुदेव भगवान से पूछा, सरकार आपने बताया ना ये ऐसे हमको भी करना है, लेकिन ऐसा बताओ ना गांधी जी कम खर्च हो। तो उन्होंने एक ही भाव रखा, देखो एक काम करना, चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर 100 ग्राम आटा भूनना, उसको ठंडा करना, 100 ग्राम उसमें शक्कर मिलाना। कितना वजन हो गया? 200 ग्राम। लागत आपकी 10-20 रुपए की आएगी। एक बाजार से प्लास्टिक की डिब्बी लाना ढक्कनदार, उसमें उसको भरना, कस के लगा लेना कहीं फैल नहीं जाए। उसके बाद उसमें मोटी सुई से छेद करना और प्रतिदिन सुबह जब भी आप जगने का नियम हो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जगो, उस डिब्बी को हाथ में लो और चले जाइए आप। पीपल का वृक्ष हो, जो भी वृक्ष हो, चींटी भगवान संत भगवान के रूप में विराजे हैं, उनको भोजन कराओ। कुछ ही दिन कराना, उसके बाद हमसे आके मिलना, जीवन में अलौकिक बदलाव आएगा। विघ्न बाधाएं दूर खड़ी देखेंगी। कोई बीमारी ऐसी आ गई है जो जा नहीं रही है, उसकी रास्ता मेरे ठाकुर बनाएंगे। उलझने समाप्त होगी, एक प्रकाश पुंज जागृत होगा, हमारा मन आनंद में आएगा। हमको कैसा लगता है जानते हो, कि हम अधिक गांधी जोड़ लेंगे तो जीवन को बहुत आनंद पूर्वक जिएंगे। हो सकता है सरकार हम साधनों से परिपूर्ण हो जाएं। इस कमरे में जो उजाला है ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन आनंद को नहीं ला सकते, तनिक नहीं ला सकते बिना इनकी कृपा के। इनकी कृपा केवल एक ही साधन से आएगी, हमारा मन परहित में रमे। यहाँ जो यह दिव्य आयोजन आज हुआ है, भैया जी ने यह जो हॉस्पिटल बनाया है हड्डी रोग विशेषज्ञ का, मैं ठाकुर जी से एक ही कामना करता हूँ, भैया का हॉस्पिटल भी चले, लेकिन मन में एक भाव इनके दृढ़ हो, सेवा का। कोई गरीब आ जाए, कोई कमजोर आ जाए और भैया के सामने प्रस्ताव रखे, भैया हमारे पास थोड़े से गांधी जी कम है, हमारी परेशानी दूर आप कर सकते हैं, समर्थ हैं, तो भाई को वहां पर झुक करके उनको प्रभु मान के सेवा करनी चाहिए। यह यहाँ की दिव्यता और बढ़ेगी। ये जितने बड़े बड़े आयोजन
जितनी सेवाएं, ठाकुर बड़ी पदवी, बड़ा कोई आपको ज्ञान देता है तो बांटने के लिए देता है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ लुटा दो, लेकिन बूंद बूंद करके भी हम अगर यह परमार्थ करेंगे तो एक यह पुण्य बनेगा। परहित ही एक ऐसा है जो धर्म एकत्रित करता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन जानते हो, जब धर्म एकत्रित हो जाता है जीवन में, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नाही। लेकिन कछु का मतलब ये नहीं है कि आप अनीति के रास्ते पर जाएंगे। जब परहित हम करते हैं तो जीवन में आनंद आता है। और आनंद का मतलब क्या है जानते हो? हमारे आपके नेत्र हमारे आपने परिवार को खुशहाल दिखे। सबसे बड़ा धन क्या है जानते हो? ऐश्वर्य, खुशहाली। और वो कब आएगी? मेरे ठाकुर की कृपा से आएगी।